नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं नारद न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भरतपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने हाईवे स्थित मॉडर्न स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना। इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जिला कलेक्ट्रेट पर रीट पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा द्वारा दिए जा रहे धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि रीट परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार लाठी के बल पर युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। रीट पेपर में हुई गड़बड़ी के बाद प्रदेश के युवाओं में भारी रोष है। केंद्र सरकार द्वारा किए गए बजट को उन्होंने विकासशील बजट बताया। अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि बजट देश के विकास की प्रगति को पूरी तरह से आगे बढ़ाएगा। भाजपा के प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह, डांग विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जवाहर सिंह बेडम, भाजपा किसान मोर्चा के नैम सिंह फौजदार, पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र गोयल, भाजियोमो जिला अध्यक्ष सौरभ सिंह ताखा, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष कपिल फौजदार, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सांतरुक, पंचायत समिति सदस्य दिनेश भात्रा, ब्रजेश अग्रवाल, देवेंद्र चामड़ आदि भाजपाई धरना प्रदर्शन में शामिल रहे। जयपुर से भरतपुर तक के रास्ते में हाईवे पर कई जगह प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के बाद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आगरा के लिए रवाना हो गए। उत्तर प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वे प्रचार प्रसार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 बीजेपी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, युवाओं के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, युवाओं के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, किसानों का कर्जा माफ करो, माफ करो, माफ करो, कानून व्यवस्था ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो, कानून व्यवस्था ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। के लिए जा रहा था, जानकारी मिली कि भरतपुर में भी कार्यकर्ता कल जो लाठीचार्ज युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं पर हुआ, उसके विरोध में आज अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसलिए मुझे उचित लगा कि मैं आप लोगों के बीच में आऊं और इस बात की अपील करूं कि रीट में जिस तरीके की अनियमितता और धांधली हुई, राजस्थान के इतिहास में इस तरीके की गड़बड़ी कभी नहीं हुई, न भूतो न भविष्यति, न कभी हुई न कभी होने की संभावना है। लेकिन ये जो हुआ वो लाखों लाखों विद्यार्थियों के सपनों पर कुठाराघात था। अपने गरीब माँ बाप अपना पेट पालकर किसी बच्चे को कोचिंग के लिए, पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं, उनके सपनों पर, उनके अरमानों पर पानी फिरा। जन घोषणा पत्र में रोजगार देने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार ये वादा खिलाफी करती है। हिंदुस्तान में 27% बेरोजगारी, सर्वाधिक राजस्थान में है। बेरोजगारी भत्ते में वादा खिलाफी की। 30 लाख बेरोजगार नौजवान है, हर तीसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है। संविदा कर्मियों को नियमित करने का वायदा किया। कोर्ट में खाज का काम हुआ कि रीट की जो परीक्षा हुई, उस रीट की परीक्षा का जब खुलासा होना शुरू हुआ, लेकिन 2 अक्टूबर को तत्कालीन शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पाखंड करती है, भ्रम फैलाती है, कोई अनियमितता नहीं हुई और हिंदुस्तान में सबसे व्यवस्थित नीट की परीक्षा हुई है, ऐसा उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि 3-4 परीक्षा केंद्रों पर पर्चे लीक हुए हैं, हम उन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दोबारा करा लेंगे। बाकी परीक्षा ठीक हुई है, लेकिन जिन लोगों का वो बचाव करा रहे थे और धीरे धीरे एसओजी ने जिस तरीके से कार्रवाई शुरू की, 35 लोगों की गिरफ्तार होना और जिम्मेवार लोगों का बर्खास्त होना, ये एविडेंस और ये प्रमाण तो खुद सरकार दे रही है।
और दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस संस्था के चेयरपर्सन मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री जिस संस्था के चेयरपर्सन है राजीव गांधी स्टडी सर्किल, इस देश में नेहरू गांधी खानदान के नाम से हजारों तरीके की संस्थाएं हैं, स्मारक है, लेकिन संगठित गिरोह नकल का राजीव गांधी के नाम से पनपे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे कांग्रेस के लोगों कम से कम उस दिवंगत आत्मा को तो श्रद्धांजलि ठीक से देते, लेकिन ये सिर्फ खेल इसलिए हुआ कि कांग्रेस के लोगों को, उनके परिवार के बच्चों को इस बहाने बैकडोर से नौकरी दी जाए। अपना उल्लू तो सीधा कर लेंगे, लेकिन राजस्थान के उन बेरोजगारों का क्या होगा जिन्होंने दिन रात पढ़ाई करके, परिश्रम करके ये मुकाम हासिल किया था। और अब ये संदेह होता है कि इस पर पारदर्शी तरीके से परीक्षा हुई होगी नहीं हुई होगी, ये सवाल खड़ा होता है। निष्पक्ष जांच होती, जिम्मेवार लोग जो पर्दे के पीछे हैं, जिनके संरक्षण में, सरपरस्ती में ये काम हुआ है, उन सब लोगों के नकाब खींचे जाने चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। जिन लोगों पर शक की और शंका की सुई खड़ी हुई है, ऐसे मंत्री जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये जन जागरण के लिए, रीट के अभ्यर्थियों की वाजिब मांगों के लिए लड़ाई लड़ेगा। 9 तारीख से विधानसभा का सदन जुड़ेगा। 8 तारीख को पार्टी का विधायक दल जयपुर में गांधी की प्रतिमा के समक्ष वहां धरना देगा और लगातार पार्टी के अलग अलग मोर्चों के लोग प्रतिदिन इस कार्यक्रम को अंजाम देंगे। जब तक जांच नहीं होती, जब तक लोग बर्खास्त नहीं होते, इस पर न्याय नहीं मिलता, तब तक हमारा ये संघर्ष इसी तरीके से चलेगा। और साथ ही किसानों से वादा खिलाफी की, कर्जा माफी को लेकर, कानून व्यवस्था की हालत सब देख रहे हैं कि राजस्थान एक शांतिपूर्ण प्रदेश था। 6.5 लाख से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। दलितों और वंचितों और महिलाओं के प्रति जो अपराध हुए, वो मेरे ख्याल से राजस्थान के इतिहास में पहली बार कलंक का टीका लगा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे, लेकिन जयपुर में अध्यापकों के सम्मेलन में अध्यापक इस बात को स्वीकार करते हैं कि तबादले के लिए पैसे देने पड़ते हैं। और केवल इतना नहीं, मुख्यमंत्री कहते मेरे एक महकमे में भी भ्रष्टाचार है तो मैं क्या करूं। ऐसा है और कमजोर मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ। इस राजस्थान में इन सब मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आंदोलित है। कोरोना के दौरान जब लोग घरों में थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक आंदोलन, सामाजिक पराक्रम के जरिए लोगों को सहूलियत देने का काम किया। और आज विद्यार्थी से लेकर, नौजवानों से लेकर, किसानों से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सभी 33 जिलों में जन आक्रोश रैलियों के माध्यम से अपनी बात कही है। और रीट के लोगों को न्याय दिलाने के लिए आज इस धरने पर मैं भरतपुर की इस इकाई को कहूंगा कि अच्छा प्रभावशाली तरीके से आप लोग रहें और अपनी बात को बुलंद करें। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए जाऊंगा, लेकिन ये निवेदन जरूर करूंगा कि आने वाले समय में पार्टी के जिले के सभी मोर्चे अलग अलग दिनों में जब उनको दिया जाए, अब इसी तरीके से प्रभावी धरनों का वो आयोजन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निष्पक्ष जांच होती, जिम्मेवार लोग जो पर्दे के पीछे हैं, जिनके संरक्षण में, सरपरस्ती में ये काम हुआ है, उन सब लोगों के नकाब खींचे जाने चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। जिन लोगों पर शक की और शंका की सुई खड़ी हुई है, ऐसे मंत्री जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये जन जागरण के लिए, रीट के अभ्यर्थियों की वाजिब मांगों के लिए लड़ाई लड़ेगा। 9 तारीख से विधानसभा का सदन जुड़ेगा। 8 तारीख को पार्टी का विधायक दल जयपुर में गांधी की प्रतिमा के समक्ष वहां धरना देगा और लगातार पार्टी के अलग अलग मोर्चों के लोग प्रतिदिन इस कार्यक्रम को अंजाम देंगे। जब तक जांच नहीं होती, जब तक लोग बर्खास्त नहीं होते, इस पर न्याय नहीं मिलता, तब तक हमारा ये संघर्ष इसी तरीके से चलेगा। और साथ ही किसानों से वादा खिलाफी की, कर्जा माफी को लेकर,
कानून व्यवस्था की हालत सब देख रहे हैं कि राजस्थान एक शांतिपूर्ण प्रदेश था। 6.5 लाख से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। दलितों और वंचितों और महिलाओं के प्रति जो अपराध हुए वो मेरे ख्याल से राजस्थान के इतिहास में पहली बार कलंक का टीका लगा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे, लेकिन जयपुर में अध्यापकों के सम्मेलन में अध्यापक इस बात को स्वीकार करते हैं कि तबादले के लिए पैसे देने पड़ते हैं। और केवल इतना नहीं, मुख्यमंत्री कहते मेरे महकमे में भी भ्रष्टाचार है तो मैं क्या करूं। ऐसा असहाय और कमजोर मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ। इस राजस्थान में इन सब मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आंदोलित है। कोरोना के दौरान जब लोग घरों में थे तब भी भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक आंदोलन, सामाजिक पराक्रम के जरिए लोगों को सहूलियत देने का काम किया। और आज विद्यार्थी से लेकर नौजवानों से लेकर किसानों से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सभी 33 जिलों में जन आक्रोश रैलियों के माध्यम से अपनी बात कही है। और रीट के लोगों को न्याय दिलाने के लिए आज इस धरने पर मैं भरतपुर की इस इकाई को कहूंगा कि अच्छा प्रभावशाली तरीके से आप लोग रहें और अपनी बात को बुलंद करें। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए जाऊंगा, लेकिन ये निवेदन जरूर करूंगा कि आने वाले समय में पार्टी के जिले के सभी मोर्चे अलग अलग दिनों में जब उनको दिया जाए अब इसी तरीके से प्रभावी धरनों का वो आयोजन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कह रहे हैं, लेकिन उस पर राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों के नाम आ गए हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया, उनकी बर्खास्तगी होगी। तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। अब कोई सच को सच नहीं कहेगा तो उसको क्या कहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को तो नैतिक और ईमानदार होना चाहिए और उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए जब तक ठीक से जाँच नहीं हो जाती। और केवल यही नहीं, और भी जो लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि एसओजी ने तो कार्रवाई कर दी और एसओजी ने छोटी मछलियों पर कार्रवाई की है। जो बड़े मगरमच्छ हैं उन पर कार्रवाई होगी तब हम मानेंगे कि राजस्थान की सरकार निरपेक्ष है। लेकिन रीट की परीक्षा में धांधली होना ये राजस्थान के बेरोजगारों के भविष्य पर सीधे सवाल खड़ा करता है और इसके जिम्मेवार खुद मुख्यमंत्री हैं। कदाचित ये संभव है कि कांग्रेस को लगता है कि दोबारा कभी सत्ता में नहीं आएंगे तो अभी जितने मजे लूटने लूट लो, जितनी नौकरियां अपने लोगों को लगानी लगा दो। लेकिन उन लोगों का क्या होगा कि जिन्होंने बड़े अरमान के साथ तैयारी की थी, जिनके माँ बाप ने परिश्रम की पूंजी उनके लिए लगाई थी। इसलिए एक बड़ा अन्याय राजस्थान की धरती पर तो इस तरीके का संगठित अपराध कभी नहीं